अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर पर जा रहे हैं जहाँ पर बाबाए आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया। इस मुल्क में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान भी मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जो चाय पैदा करने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। वहीं इस मुल्क की खूबसूरती और यहाँ की सफाई अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये रियल है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सैर करवाने वाले हैं श्रीलंका की। तो बिना देर किए चलते हैं एक शानदार सफर पर। ये एक छोटा सा मुल्क है जिसका कुल रकबा 61,860 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क की कुल आबादी 2,31,37,135 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, श्रीलंका बहरा हिंद का एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी सरहदें चारों तरफ से समंदर से मिलती हैं। श्रीलंका को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। इस मुल्क की दूरी इंडिया से सिर्फ 32 किलोमीटर है और कई लोगों का कहना है ये मुल्क हजारों साल पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और इन दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल भी था जो समंदर में ही गायब हो गया। दोस्तों, श्रीलंका दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसके 2 कैपिटल हैं। सिरिजेवर्दने इस मुल्क का पार्लिमानी दारुल हुकूमत है, जबकि इसके साथ कोलंबो भी इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये दोनों जुड़वा शहर हैं, इसीलिए दोनों शहरों को दारुल हुकूमत का एजाज हासिल है। कोलंबो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और एक अजीम तिजारती मरकज भी है। अगर श्रीलंका के मज़ाहिब की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज्म है। श्रीलंका की तकरीबन 70% आबादी बुद्धिज्म की मानने वाली है। 12% के करीब हिंदू आबाद हैं। इसके अलावा 10% मुसलमान, 8% के करीब क्रिश्चियन भी आबाद हैं। श्रीलंका में इस्लाम की आमद 8वीं सदी से हुई। जब अरब के मुसलमान इस मुल्क में तिजारत के लिए जाने लगे तो वहाँ भी इस्लाम फैलने लगा। दोस्तों, श्रीलंका एशिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो एक जजीरे पर आबाद है। इस मुल्क के चारों तरफ साहिल समंदर है जो कि 1350 किलोमीटर लंबा है। सहली जुबान इस मुल्क की कौमी जुबान है और इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान भी है। सहली के बाद श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान तामिल है जो कि मुल्क की 25% आबादी बोलती है। श्रीलंका को हाथियों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में तकरीबन 20,000 के करीब हाथी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर श्रीलंका की तारीख की बात की जाए तो 16वीं सदी में यहाँ वास्को डे गामा की सरबराही में पुर्तगालियों ने हमला किया और इस मुल्क पर पुर्तगाली सल्तनत कायम कर दी गई। 1656 ईस्वी में श्रीलंका पर आयरलैंड ने कब्जा कर लिया। 1796 तक श्रीलंका पर आयरलैंड का कब्जा रहा और बाद में ये बरतानिया के कब्जे में आ गया। यूं 250 साल तक अंग्रेज इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो तकरीबन 6 माह बाद 1948 में अंग्रेज श्रीलंका से भी चले गए और श्रीलंका आज़ाद हो गया। आज़ादी हासिल करने के बाद इस मुल्क पर एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार हासिल करने के लिए खाना जंगी होती रही। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी 1972 तक इस मुल्क का नाम सिलियोन था। बाद में श्रीलंका और 1978 को बाकायदा तौर पर नाम बदलकर श्रीलंका रख दिया गया। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इंतहाई नाकिस है। ज्यादातर सफर के लिए मुल्क में रक्शे मौजूद हैं। दोस्तों, श्रीलंका में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कोलंबो में मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा है। श्रीलंका में 25 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं और इस मुल्क में तालीम की शरह 98.5% है। पूरे मुल्क में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिए जाने वाला मशरूब चाय है। चाय इंडिया और कीनिया के बाद श्रीलंका चाय पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में 30% हिस्से पर चाय के बागात मौजूद हैं। आदम पैक के नाम से मशहूर श्रीलंका में एक पहाड़ी मौजूद है जो कि तमाम मज़ाहिब के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसे हर साल हजारों की तादाद में देखने के लिए मुसलमान आते हैं। इसी पहाड़ी पर एक बड़े पाँव का निशान मौजूद है जिसके बारे में मुसलमानों का अकीदा है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसी पहाड़ पर उतारा गया और ये पाँव का निशान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है, जबकि बुद्ध मत मज़ाहिब के मानने वालों का कहना है
ये पाँव का निशान बुद्धा का है, लेकिन इसके बरक्स हिंदुओं के नजदीक ये पाँव का निशान शिवा का है। लेकिन दोस्तों हकीकत अल्लाह तबारक व ताला की जात बेहतर जानती है। 2004 में आने वाली सुनामी ने श्रीलंका में तबाही मचा दी। इस सुनामी की वजह से श्रीलंका में कई इमारतें तबाह हो गईं। श्रीलंका खूबसूरती और नेचुरल ब्यूटी में पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। श्रीलंका में शाम के मंजर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। नारियल और पाम लीफ के दरख्त समंदर के किनारे लगे हैं, इस शाम के मंजर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। दोस्तों हर साल लाखों की तादाद में सयाह इस मुल्क की सैर पर आते हैं। दोस्तों श्रीलंका के बारे में एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें। श्रीलंका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी पहली वजीर आजम एक खातून थी। ये 1960 से लेकर 1965 तक श्रीलंका की वजीर आजम रही, जिनकी मौत 2000 में हुई। दोस्तों श्रीलंका टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 30 मिनट आगे है, जबकि इंडिया से 1 घंटा आगे है। क्रिकेट श्रीलंका में सबसे ज्यादा खेली जाने वाली और श्रीलंका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और पसंद की जाने वाली खेल है। हैरानगी की बात यह है कि इन सब के बावजूद श्रीलंका का कौमी खेल क्रिकेट नहीं बल्कि वॉलीबॉल है। श्रीलंका की औरतों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है, यहाँ की औरतें तब तक खाना नहीं खाती जब तक इनके घर के तमाम अफराद खाना न खा लें। दोस्तों श्रीलंका में चलने वाली करेंसी श्रीलंकन रुपी है। श्रीलंका की करेंसी काफी कमजोर है। दोस्तों श्रीलंका के लोग सफाई सुथराई के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। यहाँ की सड़कों पर गंदगी ना होने के बराबर है। आज ये मुल्क इतना साफ सुथरा है कि ये सिंगापुर का भी मुकाबला कर सकता है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह कोलंबो में है, जो कि मुल्क की मैशियत में एक अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में आपको हर जगह बुद्धा का मुजस्मा लगा नजर आएगा। चावल और सालन श्रीलंका की एक अहम डिश है। दोस्तों हमारे यहाँ हफ्ते में 2 या 3 बार चावल खाए जाते हैं, लेकिन श्रीलंका में एक दिन में 2 मरतबा चावल खाए जाते हैं। ये लोग नाश्ते में भी सालन के साथ चावल खाते हैं। यहाँ के लोग हर खाने में दालचीनी और काली मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अनुराधा शहर श्रीलंका के बड़े शहरों में शुमार होता है। इस शहर में बंदरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कोहे आदम है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1900 मीटर है। श्रीलंका के लोग ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। ये लोग हाँ या ना में जवाब देते हैं। यहाँ के लोग सीधे होते हैं। तमिल टाइगर के जरिए श्रीलंका को कमजोर करके कब्जा करने का इरादा था। 70 की दिहाई में इस तंजीम की बुनियाद डाली गई। ये इतने ताकतवर होते कि इन्होंने एक इंडियन वजीर आजम और एक श्रीलंकन सदर को भी मार डाला था। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका में होना था, लेकिन कई ममालिक ने श्रीलंका में तमिल टाइगर की वजह से मैच खेलने से इनकार कर दिया। मई 2009 में पाकिस्तानी आर्मी की मदद से तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और सिर्फ 3 हफ्तों में तमिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया। पूरी की पूरी तमिल दहशतगर्द तंजीम को खत्म कर दिया गया। इस फौजी ऑपरेशन के बाद श्रीलंकन हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान हमारा हकीकी दोस्त है और जब भी हमें मदद की जरूरत पड़ेगी हम पाकिस्तान को ही पुकारेंगे। दोस्तों ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।